आज का वचन। पहला पाठ नहेमिया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8। राजा अरतजर्कसीस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के नीसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहें। मेरा चेहरा क्यों न उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यहूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाए, जिससे जब तक मैं यहूदा न पहुंचूं, वे मुझे अपने प्राण पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की चारदीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के वचन हमें निडर होकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले पाठ में नबी नहेमिया अपने डर को स्वीकार कर उसे दरकिनार कर ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। उसी प्रकार डर हम पर मोर्चा लगाता है और हमारे जीवन से ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार की विशेष जिम्मेदारियां दी हैं, पर कहीं डर ने ही हमें रोक तो नहीं रखा है। ईश्वर हमारे सभी डर और भय से बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हम डरते क्यों हैं। हमें समझने की आवश्यकता है, यदि ईश्वर ने हमें किसी कार्य के लिए बुलाया है तो वे उसे पूरा करने में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त अपना शिष्य बनने के लिए हमसे पूर्ण समर्पण चाहते हैं, आधे अधूरे नहीं। हम उनके अनेकों विचारों में से किसी एक को चुनकर उसका अनुसरण नहीं कर सकते। हमें ताज के साथ क्रूस और दया के साथ न्याय को भी स्वीकारना होगा। आमीन।